मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये वीडियो देखेंगे ताकि इजी हो जाए हमारे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तीसरी बार पूरी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल पे एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कि किस तरह दोगलेपन की एक लिमिट जो होती है ना, हदें सारी पार कर दिए हैं। और उसी बीच कोई ऐसा भी है इंसान जिसे ये पता है कि हिंदुस्तान क्या है और उसकी हैसियत क्या है, और एक पढ़े लिखे बच्चे जो है वो दोगलेपन की हद पार कर दी है। पता नहीं क्या उसे पढ़ाया जाता है क्या नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये वीडियो देखेंगे ताकि इजी हो जाए हमारे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तीसरी बार पूरी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ताकि हमारी भी आनी जानी लगी रहे उधर पंजाब में, वे हम कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएं, उनको उनका अलहदा स्टेट दिया जाए खालिस्तान के नाम से, ठीक है। ताकि हमारी भी आनी जानी लगी रहे उधर पंजाब में, वे हम ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ बोल सकता उर्दू। दूसरी बात मुसलमानों की, मुसलमान किधर, अब चाइना में भी जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में खुद जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। बंदा किधर किधर हुए, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और मुसलमान इसी चीज़ का नाम है कि उसने जुल्म को बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो मैं इतनी दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला। आपने पहले तो बात की खालिस्तान के हक में, आपने बात की अगर हम खालिस्तानियों को उनका हकूक दे दे तो भाई जो पंजाब में आप रह रहे हो ये भी खालिस्तान में चला जाता है, तो आप दोगे भाई? आपका जो उनका जो जिनको वो पीर मानते हैं गुरु नानक सर कहाँ पर है? नहीं, गुरु नानक को जो है वो जो उनके अमृतपाल सिंह जो है, उनके अमृतपाल सिंह खालिस्तान जो मूवमेंट चला रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ उनका होल्ड सिर्फ उनके पंजाब पे है। जलंधर। मुझे एक बात बताओ, पंजाब पूरा तो अगर हम बड़े सगीर में देखें पंजाब पूरा तो एक ही था। बड़े सगीर तो पुरानी बात कर रहे हैं ना, अब तो दौर किधर से किधर पहुंच गया। हमारा पंजाब हमारे पास ही है, उनका खालिस्तान अगर आज़ाद होता है वो उन्हीं का पंजाब होगा, ये पंजाब इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल का वो इंडिया से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, आज़ाद ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ले लेते हैं, अच्छा चलें आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो क्या लगता है कि वो इंडिया से आज़ादी लेने के बाद जो पंजाब हमारे पास है जहाँ पर गुरु नानक भी हैं, तो क्या वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे? एक कॉमन सेंस। मैं नहीं समझता पाकिस्तान को लाइक वो इस तरह छोड़ेंगे। लाइक तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, उनकी भी आनी जानी लगी रहेगी इसी वजह से, हमारी भी। और लाइक मेन जो स्टेट का फर्क होगा, हमारा पंजाब इधर ही हमारे पास, उनका पंजाब उनके पास, ठीक है। बट मेरी बात नहीं बता रही थी। मैं आपको उसी बात पे लाना चाह रहा हूँ। स्टेट हमारे पास, अपना स्टेट हमारे पास, उनका स्टेट उनके पास ही है, ठीक है। वो पाकिस्तान पे टेक ओवर नहीं करेंगे, वो लाइक इन अ रिस्पेक्टफुल वे वो आएंगे। गुरु नानक जो भी उनका उन्हें विजिट करना है, लाइक वो अपनी कंट्री समझे इसको। मुझे एक बात बताएं, जहाँ पर एक मुल्क एक सिख जो लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें, मैंने आपकी सुनी आप मेरी भी सुने, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, वो अपनी आजादी तहरीक चला रहे हैं। हिंदुस्तान में खालिस्तानी जो डिमांड कर रहा है वो आजादी से पहले का है। चलो ठीक है, आजादी से पहले का जो पंजाब पाकिस्तान के पास है वो भी तो हिंदुस्तान में था, वहाँ पर जहाँ वो पर वो अपनी पाकिस्तान आजादी किस से तरह जिंदगी छोड़ गुजार देंगे, सके। भूल गया है। मेन आजादी वाला सिनेरियोस तो भाई तो इधर इस तरह के माइंडसेट के लोग क्या हो गया आपको मिलेंगे अगर जो वो उनको यही देश में कहीं ना कहीं जिसका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहा पाकिस्तानी हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई खालिस्तान तहरीक कामयाब हो जाए, हर तो जगह इसी तरह से हमारे भी अंदर बलोचिस्तान तहरीक चल रही है। में लोग तो बलोचिस्तान मूवमेंट के बारे में पता ही होगा आपको। डायमंड अगर मेडल वो और हमारे लिए दुआ करें कि टाइटेनियम बलोचिस्तान कामयाब हो जाए, हम उनके लिए दुआ करें कि चलिए खालिस्तान आगे बन देखते हैं जाए, कि तो और पीस कहाँ क्या चला क्या जाए? इसके बलूचिस्तान के दिमाग बारे में जहर भरा हुआ स्पीच नहीं है मुझे इसमें। थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं, नो इशू, कवर रख। मेरी बात सुने आप, जो खालिस्तान की बात है सर, खालिस्तान तो 1768 इतनी उसकी तारीख है, वो तो बहुत देर से चलती आ रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज़ादी लेने का हक हर बंदे को है। जैसे देखें पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने तहरीकें लड़ी, ठीक है, सारा अपना बयानिया मजबूत किया, ठीक है, जो भी किया, ठीक है, उनको भी हक है। अब उनको जाहिर सी बात है वो इतना शोर शराबा खून खराबा इसलिए कर रहे हैं, उनको हुकूक नहीं मिल रहे। सेम आप बलूचिस्तान पे इम्प्लीमेंट कर लें मिसाल को, इतनी सी बात है। बलूचिस्तान को उनके हकूक देंगे आप? यार देखें, बात ये है कि जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे, वो डाडे ही बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। जो ऊपर बैठे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, बलूचिस्तान खुद ही सीधा हो जाएगा। सिंधु देश बनाने की तहरीक भी चल रही है, ये भी पढ़ा होगा आपने? सिंध के अंदर
नहीं, सिंध के बारे में नहीं मैं इतना बड़ा, सिंध के अंदर जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके कंडीशन क्या है, आपको पता है इस बारे में? मैं नहीं जानता, मैं सिंध के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आप आए जरा, आप आए ना, आप आए, उधर से बात करने का फायदा कोई नहीं, आप आए आए जी जरा। क्या कह रहे हैं बॉस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध में वो जो हिंदुओं पर हो रहा है ये जामशोरो वाली साइड पे, और हमारे कुछ हैं फ्रेंड्स जो वहाँ पे रहते हैं, वो जो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुकूमत का जो है ना बेसिकली कंट्रोल नहीं है वहाँ पे लोगों का, जो स्टेट है हमारी वहाँ पे इस तरह कवर नहीं कर रही उनको। तो वो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो उनसे जब रिसेंटली मेरी बात हुई थी वो यही कह रहे थे कि वो ना एक किस्म का डाकुओं का गढ़ बन चुका है वहाँ पर, ज़्यादातर ये गन फाइटिंग ये वो चीज़ें चलती रहती हैं, डकैती ये वो हर चीज़ का मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस उसको उस तरह कवर नहीं कर रही। तो इसलिए अब देखा जाए ना कि वो भी फिर ज़ाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ भी अपना हक चाहती हैं, जिस तरह पाकिस्तान 1947 में लहदा हुआ था, इस तरह अब हर कोई बंदा उठ के कहने लग जाए हमारी लहदा स्टेट होगी। पॉसिबल तो होना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है ऑलरेडी हालात जितने टाइट चल रहे हैं, आपको पाकिस्तान को नहीं उठने को भी मेरे ख्याल से अगर आज करप्शन बिल्कुल ज़ीरो चले जाए तो भी काफ़ी 100 साल तो नहीं, खैर 15 से 20 साल लगेंगे कम से कम भाई, अगर पाकिस्तान बिल्कुल करप्शन ज़ीरो चले जाए उठने में। लेकिन ये जो इनकी बात है कि जी हमारी मतलब कि कोई भी अब कल को क्रिश्चियन उठेंगे वो भी कहेंगे जी हमारी क्रिश्चियन के साथ जड़ावाला में क्या वाकया हुआ, पूरी की पूरी बस्ती जैसे कि वो बिल्कुल जला दी उन्होंने बस्ती, तो अब वो भी कहेंगे कल को उठ के जी हमारा भी कुछ अलहदा बनाए मुल्क, ये करें वो करें। लेकिन इंडिया के लिए इतना आसान है क्या, हिंदुस्तान के लिए इतना आसान होगा कि वो एक अलग स्टेट बनाए अपने मुल्क को तोड़कर? पहले ही उनको पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद उनको पहले ही बड़े दुख मिल चुके हैं, उनका वतन मैं आपको बताता हूँ वो अलग हो चुका है। ये है कि अगर ये खालिस्तान वाला जो मुद्दा है, अगर ये 1947 के बाद उजागर हुआ होता तो और बात थी। ये तो 1947 से पहले आ रहा है, ठीक है, उनको नहीं मिले हकूक, ठीक है। सिखों के साथ पहले से यार देखें, सिखों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पठानों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये पीछे से ही चलती आ रही है। पर मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि जिसको जिसके हकूक चाहिए मिल जाए। ईसाई है, यहूदी नहीं है, ईसाई सिख जितने मुसलमान जितने नहीं हकूक मिल रहे हैं उनको अल्लाह हकूक अता करे। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं कि आपका दिल चाहता है सब कुछ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर बात होती है कि हमारे कोई भी बात होती है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे लोग के हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। यहाँ पर एक वीडियो भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये वीडियो देखेंगे ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। अब यहाँ के मुसलमान भी देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर वो भाई $5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। तो वहाँ पर मुसलमान नरेंद्र मोदी के नारे नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो कि जिसके हम भी नारे लगाएं कि वाकई में बड़ा अच्छा काम किया हो? पाकिस्तान में वैसे क्योंकि ये एक स्टेट ऐसी है कि इस्लाम के नाम पे बनी है, बेशक इस पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन ये इस्लाम के नाम पे स्टेट बनी है। आप बाहर कहीं भी चले जाएँ, कितना सा पाकिस्तान है, कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, रशिया देख लें, चाइना देख लें, कितने बड़े बड़े मुल्क है, इंडिया देख लें, इंडिया नहीं पढ़ा जाता, इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है जी। तो वो उन्होंने संभाला हुआ है, हम छोटे से हो गए, अब खुद को नहीं संभाल पा रहे, तो हम किसी का मामले में जाके क्या दखल अंदाजी करेंगे मुसलमान होने की हैसियत से। लेकिन कुरान पाक ने कहा है अगर आप हम अपने बड़ों की मिसालें देते थे कि भाई हमारे बड़ों ने एक 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में पूरा सिंध फतह कर लिया, इस तरह की मिसालें हमारे पास मिलती हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि गुजरात के अंदर आप अपनी वीडियो के नीचे देखेंगे तो उसके नीचे कमेंट आएगा कि ये कमेंट था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 21% हिंदू थे इस मुल्क के अंदर, अभी कम होकर 1% रह गए हैं। तो वो मर गए या कन्वर्ट हो गए या उनको मुल्क से भगा दिया आपने या मार दिया या क्या क्या कहेंगे आप? मार दिए गए। मेरे इल्म में यही आते हैं, मार दिए गए। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा तो इसमें ये कहना है कि कुछ लोग माइग्रेट भी कर चुके होंगे, माइग्रेट जैसे हम मेरे खुद दादा वहाँ से आए थे, इसी तरह कई लोगों के हिंदुओं के दादा भी यहाँ से वहाँ पे गए होंगे, ठीक है जी। नहीं, उसके बाद आप देखें कि जी कई लोग हैं जो मुस्लिम हैं, उनके लोग तालीमात देखकर कन्वर्ट भी हुए होंगे, कई लोगों को मारा भी गया होगा। हमें ऐसे नहीं कह सकते कि सारों को मारा गया या सारे कन्वर्ट हो गए, सारे माइग्रेट करके। बात बता, इन्होंने जैसे कहा कि रोज़ नहीं होते इस तरह के वाक़या, ठीक है, जैसे जड़ा वाला हुआ, ठीक है। अब मेरे वाले साहब भी जर्नलिस्ट हैं यार, में आज ये मुस्लिम उम्मा पे ये हो रहा है, इंडिया में जो मुसलमान है उन पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह के होते रहते हैं, ठीक है। बाकी इन दी एंड यहाँ पर मीडिया और पॉलिटिशियंस कुछ छोटे से वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताते हैं? वो बस देखे ना, मीडिया की तो आदत है, थोड़ा बिकती है, वो तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है। अभी लिफाफे चलते हैं, सीधी बात है, ठीक है। 76 ईयर से लड़ रहे हैं
और वो कश्मीर का आधा पार्ट हम चाइना को गिफ्ट करते हैं। और इतनी बड़ी मुनाफिकत के चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर हो रहा है उस पर हम मुंह पर टेप बांधे हुए हैं, जिप बांधे हुए हैं। वहाँ पर क्या मुस्लिम उम्मा हमें याद नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, और हमें जो उधर नजर आता है कश्मीर के अंदर के बड़ा जुल्म हो रहा है। इस पर बात क्यों करते हैं हम? सर बेसिकली इसका जवाब आपने देना है। भाई देते हैं, फिर मैं मसला और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की हालत जो आज इतनी खराब है यही सब मानसिकता को लेके, क्योंकि वहाँ बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो उसके दिमाग में सिर्फ जहर ही भरा जाता है। चलो अगर ये पढ़े लिखे है, कुछ समझदार है ये बंदा, तो इसकी दोगलेपंथी की तो हद हो गई। इसी बीच जो एक और बंदा है उसकी भी कहना ये समझ नहीं रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो कुछ बंदे ऐसे हैं कि पाकिस्तान में भी जो ऑथेंटिकेशन बात करते हैं जिसका कोई बेस होता है, और कुछ बंदे का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस हद तक जा सकते हैं बात करने में, और क्या क्या न जाने कौन सा यूनिवर्सिटी से क्या चीज पढ़ के आते हैं पता नहीं। जाने की सोच भी इस तरह का है। इसी बीच कुछ अच्छे पाकिस्तान में भी है जिसका माइंडसेट उस तरह का है नहीं, वो सच्चाई जानते हैं। और उस सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई को मानना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना, और ये बड़ी बात है। सच्चाई जानते हुए कुछ लोग सच्चाई को मानते नहीं, और कुछ लोग इसी बीच ऐसे भी है कि सच्चाई को जानते भी है और मानते भी है कि हिंदुस्तान की बराबरी करना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। और हिंदुस्तान आज हर एक फील्ड में पाकिस्तान से 100 साल आगे है। और रही कनाडा की बात, तो कनाडा को तो हम घुटनों पे ला ही दिए हैं। और रही बात कनाडा की, तो कनाडा को घुटनों पे तो ले ही आए हैं, लेकिन जब तक अब कनाडा पूरे मीडिया के सामने जिस तरह उसने एलिगेशन लगाया हिंदुस्तान पे, उसी तरह वो सारे मीडिया के सामने जब तक आके नहीं ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसने जो कहा उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहा है। और जब तक नहीं आज पाकिस्तान का पूरे वैश्विक स्तर पर किस तरह बेइज्जती हो रहा है सारा दुनिया जानता है, और पाकिस्तानी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो खैर इसके दिमाग को कोई पढ़ ही नहीं सकता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, और पाकिस्तानियों को तो बात ही नहीं रह रहा है। इसी सब जहर के कारण ये लोग आतंकी ज्यादा पैदा करते हैं और आतंकवादी ही फैलाते हैं हर जगह। जबकि जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ समझदार, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं किसी और कंट्री में, और वहां का नागरिकता लेके वही रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो खैर इसी के साथ चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और